कभी कथा सुनने की इच्छा हो तो कोशिश करिए कि इस कथा को अनुष्ठान तरीके से सुना जाए। अब जैसे कि आपके लिए और हमारे लिए आप लोग भी अनुष्ठान तरीके से सुन सकें तो अच्छी बात। जो नियम यहाँ लिखे हैं वो नियम करना चाहिए। जैसे वक्त्राक्षौरम, क्षौर कर्म बंद हो जाना चाहिए आज के बाद से। क्षौर कर्म समझ गए ना? दाढ़ी बाल बनाना, नाखून काटना, ये बंद। 5 बजे बिस्तर छोड़ देना चाहिए। स्नान, पूजा पाठ, कथा में किसी प्रकार का विघ्न न आए तो गणनाथम प्रपूजयेत्, गणेश जी का रोज पूजन करना चाहिए। और क्या प्रार्थना करना चाहिए? संसार सागरे मगनम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम माम उद्धर भवार्णवात। जो आपको कथा सुनाने आए हैं 7 दिन, वो हमारे लिए सुख रूप हैं, सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद। जो आपको कथा सुना रहे हैं वो हमारे लिए सुखदेव स्वरूप हैं, उनके प्रति आदर भाव रखना चाहिए, श्रद्धा भाव रखना चाहिए। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम। बंधु, यदि आपने दीक्षा नहीं लिया है तो पहले दीक्षा ले लेना चाहिए। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा सर्वे। जो दीक्षा नहीं लिया है उसको कथा सुनाने का अधिकार नहीं है। जो दीक्षा नहीं लिया है उसको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। अब खाने पीने के लिए क्या लिखा है? ये कठिन नियम लिखा है। अब बताओ, सुनाना हो तो सुन लो। लिखा है घृत पानम। अब बोलो, 7 दिन कथा सुनाने वाले को और सुनने वाले को खाली घी ही पीना चाहिए, चलेगा? यहां डॉक्टर चुपड़ने को तो मना किए, पिएगा कौन? तो चलो हटाइए, ना घी पीजिए। पया पानम, पय माने दूध पीजिए, ना दूध भी नहीं पी सकते, कलयुग में संभव नहीं। तो देखो क्या लिखा है, फलाहारेण। आप दिन भर फलाहार कर लीजिए। और सुन लीजिए, यदि आपके शरीर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो यहाँ ये भी लिखा है कि नोपवासः, उपवास की कोई जरूरत नहीं है। बस हाँ, 7 दिन तक ऐसा कोई खान पान न किया जाए जिसका भोग भगवान को नहीं लगता। 7 दिन कोशिश करिएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इस सब से बचना पड़ेगा। क्रोध कोई कराए भी ना तो करना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा कोई क्रोध कराए तो क्या कहना चाहिए बोलो? पहले तो करिएगा नहीं, लेकिन ज्यादा कोई परेशान करे तो कह देना कि 6 तारीख के बाद देख लूंगा। अभी नहीं कुछ, अभी नहीं कुछ नहीं। चाहे कोई कितना निंदा, कोई निंदा करे तो वहां से भाग जाओ। नहीं नहीं, हम नहीं सुनेंगे, हम अनुष्ठान में बैठे हैं, हम निंदा क्यों करेंगे? बंधु, इस तरह से भगवान की कृपा से 7 दिन कथा हम लोग सुनेंगे। आज तो पहला दिन था। अब हमारी इच्छा है कि जो हमको 7 दिन कथा सुनाएंगे, कौन सुनाएंगे? भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव स्वामी, यही हमको कथा सुनाएंगे। हम तो खाली बैठे रहेंगे, कथा सुनाने वाले भगवान सुखदेव होंगे। अब हम उनकी झांकी का दर्शन आपको थोड़ी देर में करा रहे हैं। बस उनकी झांकी का दर्शन करके फिर आप लोग यहाँ से विश्राम लेंगे। सबसे पहले जो बात यहाँ से बताई जाए उसको कंठ कर लीजिए। भगवान सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ है? बंधु, भगवान सुखदेव जी का जन्म, अभी सुखदेव जी की झांकी नहीं लाएंगे, जब हम कहेंगे तभी झांकी लाएंगे। पहले थोड़ा 2 मिनट आप सुन लीजिए। आपको ये कथा सुनना बहुत जरूरी होगा। 2 मिनट की कथा है, क्योंकि 7 दिन सुखदेव जी को ही कथा सुनाना है। सुखदेव जी कौन हैं? सुखदेव जी कौन हैं? भगवान व्यास जी के पुत्र हैं। बंधु, सुखदेव जी का जन्म किसने किया? सुखदेव जी का जन्म नारद जी ने किया। नारद जी नहीं होते तो सुखदेव जी का जन्म नहीं होता। नारद जी बहुत अच्छे संत हैं। नारद जी एक बार पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी से कहा, पार्वती जी, मैं एक बात कहने आया हूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? पार्वती जी ने कहा, क्या बात है, बोलो। बोले, आप बुरा ना मानो तो कहूं। बोले, हाँ बोलो, नहीं मानेंगे। बोले, आपके पति बहुत कपटी हैं।
अब पार्वती जी के सामने कोई शंकर जी को कपटी बोल दे तो पार्वती को तो गुस्सा आ जाएगा। पार्वती को गुस्सा आया तो नारद जी ने कहा देखो मैया मैंने पहले आपको समझाया कि बुरा न मानिएगा। तो पार्वती ने कहा आप हमको ये बता दो कि हमारे पति कपटी कैसे, तो हम मान जाए। तो देखो नारद जी ने कहा ये बताओ कि शंकर जी गले में जो माला पहने रहते मुंडों की, उसका रहस्य कभी बताया? पार्वती ने कहा हाँ पहने तो रहते हैं, लेकिन उसका रहस्य ना मैंने कभी पूछा ना कभी बताया। तो सुनो, आज तुम्हारे पति आ जाएं तो गले की मुंडों की माला का रहस्य पूछ लेना, सारा खेल पता चल जाएगा। अब देखो पार्वती जी को ऐसा घुमाया माता जी को, और नारद जी पता है वहां से घुमा करके रास्ते में चले तो शंकर जी मिल गए। नारद जी ने प्रणाम करके कहा शंकर जी जल्दी घर जाओ, माता जी इंतजार कर रही। भगवान हंस के कहते हाँ आप हो आए हो तो इंतजार तो होगा ही हो। आज माता पार्वती ने कहा महादेव मैं सोचती थी कि आप मुझसे सब चीज बताते हो, लेकिन आज पता चला आप हमसे कपट का प्रेम करते हो। महादेव जी ने कहा देवी ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे कपट नहीं करता। माता पार्वती ने कहा यदि आप हमसे कपट नहीं करते हो तो गले में जो मुंडों की माला पहने हो इसका रहस्य क्या है? इतना सुनते ही महादेव जी ने त्रिशूल को अपने कंधे में रख करके कहा हे माता पार्वती मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, इस रहस्य को यदि जानना चाहती हो तो गले की मुंडों की माला है। ये जितने मुंड मैंने पहन रखे हैं ये और किसी के नहीं है, ये सब तुम्हारे ही मुंड मैंने पहन रखे। ये जितने भी मुंड मैंने पहन रखे सब तुम्हारे मुंड हैं। इतनी बार तुम्हारा मरण हुआ है। माता पार्वती ने कहा स्वामी अब तो और खतरे में घंटी आ गई, ये मेरे मुंड हैं। शंकर जी ने कहा सब तुम्हारे मुंड हैं। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा आप नाराज न हो तो एक बात कहूं, आपके कहां हैं, आपके मुंड कहां हैं? तब महादेव जी ने कहा देवी शिव कभी मरता ही नहीं, शिव कभी मरता नहीं। हम क्यों मरते हैं? बोले इसलिए मरते हो क्योंकि जो जीवन में अमर कथा सुन लेता है वो कभी मरता ही नहीं। तब माता पार्वती ने कहा हे महादेव जी मैं आपको ये कथा को संक्षेप में सुनाया हूँ। माता पार्वती जी ने कहा स्वामी मुझे भी अमर कथा सुना दीजिए। तब बंधु अमर कथा सुनाने के लिए भगवान कहाँ गए? अमरनाथ गुफा, जहां हम लोग जाते हैं। अमरनाथ गुफा में महादेव जी ने माता पार्वती को सामने बिठा करके त्रिशूल घुमाया और कहा इस पहाड़ में जितने भी जीव जंतु हों जल्दी से जल्दी भाग जाओ, क्योंकि मैं माता पार्वती को अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। अमर कथा सुनने का अधिकार सबको नहीं है। और जितने पशु पक्षी सब पंख फैलाने लगे, उड़ने लगे, क्योंकि शिव का आदेश है। लेकिन बंधु एक तोती पेट में बच्चा था, जैसे बेचारी पंख को फैलाया तो उसका अंडा घोंसले में गिर गया। तोती तो चली गई अंडा छोड़कर, धीरे से वो अंडा फूटा और एक छोटा सा सुख घोंसले में बैठ गया। अब माता पार्वती सामने बैठ गई, शंकर जी सामने बैठ गए। शंकर जी ने कहा माता पार्वती जी मैं अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ, मैं समाधि में चला जाऊंगा, बीच बीच में तुम ओम 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 बोलते रहना, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि कोई कथा सुन रहा है। बंधु भागवत के प्रथम स्कंध में माता पार्वती, अब देखो ध्यान से सुनिए, जितनी कथा वो सुख माता पार्वती सुन रही हैं और उतनी कथा घोंसले में बैठा हुआ वो सुख भी सुन रहा है। यही कारण हुआ कि प्रथम स्कंध में माता पार्वती ने ओम, द्वितीय स्कंध में ओम, तृतीय स्कंध में ओम, चतुर्थ स्कंध में ओम, पंचम स्कंध में ओम, षष्ठम स्कंध में ओम, अष्टम स्कंध में ओम, नवम स्कंध में ओम। जहां एकादश स्कंध आया माता पार्वती को थोड़ा झपकी आ गई। अब जैसे झपकी आ गई तो ओम बोलना बंद, माता पार्वती ने बंद कर दिया। घोंसले में बैठा वो पक्षी सोचा कि ओम बंद तो कथा बंद, यदि ओम बंद तो एक काम करता हूं, जैसे माता पार्वती जी ओम बोलती थी वैसे मैं भी बोल दूं। अब वो सुख बोलने लगा ओम ओम ओम। पूरी कथा पूरी हुई और महादेव जी ने कहा हे देवी भगवान ने अपनी संपूर्ण लीला करके गोलोक धाम चले गए। बोलिए द्वारिका नाथ भगवान की। अच्छा, जब तेजी से जयकारा होती है तो सोने वाला श्रोता जरूर जगता,
सोने वाला श्रोता कब जगता है? जब तेजी से जयकारा होगी। एक बार तेजी से जयकारा करे, सोने वाले श्रोता जग जाएं। बोले द्वारिका नाथ भगवान की। अच्छा, सोने वाला श्रोता जब जगता है तो पक्का हंसता है। हाँ, ये सोने वाला, अच्छा सोने वाले श्रोता से कभी भिड़िएगा नहीं। हाँ, कभी बगल में श्रोता सो रहा हो, आप उससे भिड़िएगा नहीं। कदाप ये ना कहिएगा कि आप सो रहे हो, कभी मान ही नहीं सकता कि मैं सो रहा हूं। वो पता क्या कहेगा, तू पागल है, मैं समाधि में चला गया था। अच्छा, सोने वाला श्रोता ज्यादातर बैठने की कोशिश कहां करता है पता है? जहां कोई खंभा हो। अब यहाँ कोई खंभा तो है नहीं, 2 ही खंभा है। अब देखो, माता पार्वती जैसे जगी तो मुस्कुराई। शंकर जी ने कहा, देवी क्या हंस क्यों रही हो? तो माता पार्वती ने कहा, स्वामी जब सती थी तो झूठ बोलने का क्या मतलब है, और झूठ बोलने से क्या मिला मुझे, लेकिन अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी। प्रभु, मैं सो गई थी। सो गई? तो फिर ओम कौन बोल रहा था? अब देखो ध्यान से सुनिए। महादेव जी ने त्रिशूल को घुमा के कहा, जिसने भी अनाधिकार पूर्वक मेरी कथा सुनी हो, मेरी अनाधिकार पूर्वक जिसने भी कथा सुनी हो, वो सामने आ जाए। अब तो वो तोता पूरी कथा सुन चुका था, वो उड़ते उड़ते आया और पता क्या कहता, जन्माद्यस्य तोन्मयादि तरतश्चार्थेषु विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम सत्यम परम धीमहि। शंकर जी ने कहा, बाप रे, ये तो पूरी अमर कथा याद कर लिया। शंकर जी ने कहा, और सुना? बोले, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्त परमो निर्वत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामनुकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्धृदित्र कद्भि शुश्रूषभिस्तक्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुख। शंकर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बाप रे, ये तो पूरे श्लोक याद कर लिया। अब तो शंकर जी ने कहा, मैं तुझे मारूंगा। अब देखो आगे आगे सुख जा रहा है, उड़ते उड़ते, पीछे पीछे महादेव जी का त्रिशूल और महादेव। अब वो सुख कहां गया? भगवान व्यास नारायण की पत्नी पिंगला अभी अभी बालों को धोकर बालों को सुखा रही थी, और जैसे व्यास भगवान की पत्नी को जम्हाई आई तो वो सुख भगवान व्यास जी की पत्नी के मुख के अंदर चला गया। महादेव जी ने सोचा कि मेरा शत्रु कहां चला गया, महादेव जी तो लौट गए। अब जरा दर्शन करिए, वो सुख भगवान व्यास की पत्नी के मुख के अंदर चला गया। इधर भगवान व्यास जी ने भागवत लिखना शुरू कर दिया। तो जितने श्लोक भगवान व्यास लिखते उतने अपने पत्नी को बैठा के सुनाते। तो कभी कभी पेट के अंदर से वो सुख कहता, पिताजी जो श्लोक आप सुना रहे हो ये गलत है, ये ऐसा है। व्यास भगवान को बड़ी खुशी हुई कि अरे राम राम, देखो तो मेरा बेटा भी पैदा नहीं हुआ और पेट में ही इसको पूरे श्लोक याद हैं। भगवान सुखदेव जी अपनी मां के पेट में 12 वर्ष रहे। कितने? 12 वर्ष। तब भगवान व्यास ने कहा, हे बेटा बाहर निकलो। सुखदेव ने कहा, पिताजी आप भगवान की माया से कहो कि मेरे जन्म के समय अपनी माया ना भेजें। और भगवान ने कहा, ठीक है, आपके बेटे के जन्म समय मेरी माया नहीं आएगी। और भगवान सुखदेव जी बैसाख के महीने में कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि को भगवान सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए भगवान सुखदेव भगवान की जय। अब हमारे बीच भगवान सुखदेव जी पधार रहे हैं। आप सब लोग सुखदेव जी का स्वागत करेंगे, फिर उस भगवान सुखदेव जी की आरती होगी और फिर हम लोग प्रसाद लेकर यहाँ से जाएंगे। एक बार सब लोग भगवान सुखदेव जी की जय जयकार करें। सुखदेव तुम्हारे जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो,
भगवान तुम्हारे जय भगवान तुम्हारे जय जय हो सुखदेव तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे जय जय हो गुरुदेव तुम्हारे जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारे जय जय हो सुखदेव तुम्हारे जय जय हो सुखदेव तुम्हारे जय जय हो ताली बजा के सुखदेव जी का स्वागत। जय जय हो सुखदेव तुम्हारे जय जय हो मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले ओ मेरा तारे हरि से ओ मेरा तारे हरि से जोड़े ऐसा कोई संत है मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले भगवंत मिले सत्य भगवंत मिले संत मिले भगवंत मिले संत मिले भगवंत मिले हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले संत दर्श के बड़े महात्म संत दर्श के बड़े महात्म हे दुर्लभ जग में संत समागम 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 मेरे मन के तोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले हरि हरि प्यारे बोले सुखदेव भगवान की जय। सभी खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। भट्टे कहते पत्ते नहीं मिलता भट्टे कहते पत्ते नहीं मिलता ओ मेरा मन रोके नहीं रुकता मन रोके नहीं रुकता मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत चंद्रमा मनसा सूर्यो वजायत श्रोत्रा आयुष प्राण च मुखादग्निरजायत
हे व्यास नंदन तेरी आरती गाओ, हे सुखदेव तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, आप को मनाओ, आरती गाओ, आपको मनाओ, ए आरती गाओ, आप को मनाओ, आरती गाओ, आपको मनाओ, हे सुखदेव तेरी आरती गाओ, हे सुखदेव तेरी आरती गाओ, सिर पे तेरे जटा विराजे, सिर के तेरे जटा विराजे, ये हाथों में तेरे पुस्तक विराजे, हाथ में तेरे पुस्तक साजे, छटा पे तेरे बलि बलि जाओ, हे सुखदेव तेरी आरती गाओ, हे व्यास दास के पुत्र आपे हो, ओ प्यास दास के पुत्र आपे हो, हे सुखी दुखी जीवन साथ आपे हो, सुख दुख जीवन साथ आपे हो, चरणों पे तेरे बलि बलि जाओ, हे सुखदेव तेरी आरती गाओ, कानों में तेरे कुंडल साजे, कानों में तेरे कुंडल साजे, ए गले में जयंती माला साजे, कल में जयंती माल विराजे, चरणों में तेरे बलि बलि जाओ, हे सुखदेव तेरी आरती गाओ। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।